वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। पंजाब कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अब सिद्धू गुट और कैप्टन गुट आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां नवजोत सिंह सिद्धू के गुट के मंत्री और विधायक कैप्टन को कुर्सी से हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट इस्तीफा मांगने वालों को ही आड़े हाथों ले रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में पंजाब कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ ठीक है, ये बड़ा सवाल है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे से कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, विधायक कुलबीर जीरा, सुरजीत धीमान और बरिंदर मीत पहाड़ा की देहरादून के होटल सरोवर में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको ये बता दें कि इन नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने की मांग लगातार हो रही है। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय तक मांगा था, लेकिन सोनिया गांधी ने इस समय नहीं दिया। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट का कहना है कि इन कैबिनेट मंत्रियों ने अपने इलाकों में कोई काम नहीं किया, इसलिए इन्हें कैबिनेट पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की ओर से दिए गए देश विरोधी बयानों को लेकर भी गांधी परिवार की चुप्पी पर आलोचना हो रही है। कुल मिलाकर बातें बहुत सारी हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है, लेकिन इस सब के बीच जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ समय पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में पंजाब में देखा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया, तो उसके बाद शुरुआत में लगा कि शायद कैप्टन खुश नहीं है, लेकिन उसके बाद टी पार्टी में जब दोनों एक साथ आए तो ऐसा लगने लगा कि पंजाब में शायद अब चीजें पटरी पर आएंगी और कांग्रेस चुनाव पर फोकस करेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस के अंदर उत्पन्न हुई है, क्या वो ठीक है? और अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो क्या कांग्रेस को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर चर्चा करने का विषय अपने आप बन जाता है और चर्चा भी होगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कब तक पंजाब में कांग्रेस की स्थिति यूं ही डामाडोल होती रहेगी? कब तक ये वर्सेस वाली सिचुएशन बनती रहेगी? क्या आला कमान इस मसले को सुलझा नहीं पा रहा है? हालांकि ये देखने को मिला कि किस तरीके से लगातार ये बयान निकलकर सामने खुद हरीश रावत की तरफ से आया कि स्थिति जो भी निकलकर सामने आएगी उसके बाद इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति और चिंता का विषय यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सीट बेल्ट को कस लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की साजिश है या उनको हटाने की इनकी जिद, ये अभी तय करना बाकी है। लेकिन इन सबके बीच अब अध्यक्ष पद पर विराजमान नवजोत सिंह सिद्धू क्या समीकरण तय करेंगे, क्योंकि अब उनको भी रिपोर्ट भेजनी है। इसके अलावा जिन पर पंजाब का दारोमदार है हरीश रावत, वो भी इस मीटिंग के बाद आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। शिकायतें कहां हैं और क्यों लगातार उत्पन्न हो रही हैं, ये बड़ी बात है। पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे ठीक पहले इस तरीके की स्थिति वाकई चिंता का विषय इस समय कांग्रेस के लिए। लेकिन इन सब के बीच हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनवाएंगे। कैप्टन साहब के साथ बातचीत में उनको दिए थे, तो वो मुद्दे कहाँ पर खड़े हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों का समाधान निकाल लिया है, कुछ चीज़ों का समाधान पाइपलाइन में है जो मुझे बताया गया है, तो देखेंगे उसके अनुसार। और जहाँ कठिनाई होगी उसको सबको समझाएंगे कि इस मुद्दे को हल करने में ये कठिनाई है, और मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर सब मानेंगे उस बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के सब तो ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
इससे पहले तृप्त राजेंद्र बाजवा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर देंगे। वो कांग्रेस को खत्म करने की मंशा से पंजाब में प्रतिबद्धता अपनी जाहिर कर रहे हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं और इन सब के बीच कांग्रेस इससे कैसे निकलेगी, ये चिंता का विषय। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मनजीत सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही साथ हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, जो जानकारी इस वक्त होने वाली बैठक को लेकर हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले योगेश, आपसे अपडेट लेंगे। इस समय बैठक चल रही है, बैठक से पहले हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो हमने सुना। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आला कमान को भेजेंगे और इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी ये है कि जब पिछली बात का हल ही नहीं निकल पाया है तो इस बात का हल कैसे निकलेगा? स्थिति तो जो कि तो वहीं की वहीं बनी हुई है। वर्सेस अभी भी है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। बिल्कुल साजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब पिछले बार जो कुछ सब कुछ सही दिख रहा था, बहुत लंबी बैठकें चली थी, कई दिनों तक बैठकें चली थी पंजाब में, जहां पर हरीश रावत मौजूद थे, अमरिंदर सिंह मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है सब कुछ, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि टी पार्टी हुई थी, दोनों एक साथ थे, मौजूद थे, यानी सब कुछ सिमटा हुआ सा नज़र आ रहा था। लेकिन अब फिर से एक बार बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर 7 लोग पहुँच गए हैं, जिनमें से 4 मंत्री हैं, 3 विधायक हैं और वो लगातार बगावती सुर में भी अपनाए हुए हैं। अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन लगभग एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हरीश रावत अंदर हैं, अगर आपको दिखाएं ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, अपने सहयोगी से कहूँगा कि हल्का सा दिखाएं। पंजाब पुलिस के जवान वहां पर खड़े हैं, पंजाब पुलिस के जवान लगातार वहां पे खड़े, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है। सारे के सारे 3 विधायक, 4 मंत्री अंदर मौजूद हैं और वो लगातार हरीश रावत से बातचीत कर रहे हैं। हरीश रावत, सुबह जब हम हरीश रावत के यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हरीश रावत से मुलाकात उनके घर पर करेंगे, लेकिन आनन फानन में मामला पूरा जो है वो चेंज हुआ और हरीश रावत खुद जो होटल है, निजी होटल, वहां पर आ गए और उनसे मुलाकात करने लगे और यहां पर बातचीत अब अंदर चलने लगी। हरीश रावत से हमने पूछा कि आखिर अब ये सब चीजें कैसे संभालोगे, 2000 अब चुनाव भी नजदीक हैं, विधानसभा के वहां के चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, उत्तराखंड और वो आसपास ही चुनाव होते हैं, फिर कैसे आप ये सब चीजों को करोगे? और जो इतने दिन की आपने मेहनत की थी, वो मेहनत क्या आप बिल्कुल फेल हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ सही है, हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ सही है, आला कमान नजर बनाए हुए हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, कोई भी बगावती सुर नहीं है। और उन्होंने एक बात जो सबसे बड़ी कही, उन्होंने कही कि पहले मैं जाऊंगा, सबसे बातचीत करूंगा, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है, कितनी गंभीरता है भी कि नहीं है उस विषय में। लेकिन इतना जरूर है कि अगर गंभीरता नहीं है तो 1 से 1.5 घंटे की बैठक इतनी लंबी नहीं खींचती। 7 लोग हैं, जिनमें से 4 मंत्री, 3 विधायक हैं और बैठक अभी चली रही है। उम्मीद है कि काफी लंबी ये बैठक चलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हटाना है मुख्यमंत्री को। नवजोत सिंह सिद्धू भी बगावती तेवर उनके भी थे और उन्हीं के गुट के ये माने जाते हैं, और तो ये भी बगावती तेवर है, इसलिए पंजाब में सब कुछ सही नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है, जो कि अब उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी योगेश। इस बीच मनजीत सिंह जी आपसे बात करेंगे। जब हम पंजाब की राजनीति का जिक्र करते हैं तो वहां पर लगातार देखा जाता है कि किस तरीके से अकाली दल, फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी भूमिकाओं को तय करती हैं और एक समीकरण बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्टी के अंदर की अंदरूनी कलह कई बार पार्टी को नुकसान देती है। और 2022 के चुनाव से पहले ये जो स्थिति अब उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, ये ठीक नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। और ऐसे समय में जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष भी बना दिया गया, पंजाब में पार्टी की कमान उनके हाथ में आ गई, तो उनके समर्थकों का ये कहना कि कैप्टन पूरी तरीके से कांग्रेस को खत्म कर देंगे, अपने आप में गंभीर बात है। साची, पहले तो हम ये समझ लें कि पंजाब में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। उसका कारण पार्टियां के अंदरूनी कारण तो है ही, सबसे बड़े कारण है जो धरातल पर लोगों में चेतना, लोगों में एक बहुत बड़ा उथल पुथल जो धरातल पर हो रही है, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार नौजवानों को, ये सारा जो उथल पुथल हो रहा है वो पार्टियों के अंदर सीधा सीधा असर इस चीज का पड़ रहा है। साची, देखा जाए तो सबसे पहले देखो, आम आदमी पार्टी जो अभी फ्रंट रनर नहीं है 2022 की इलेक्शनों में, उसमें भी तो कैसे कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ वापस चले, कुछ इधर उधर सारा कुछ हुआ। इसी तरीके से अकाली दल में ढींडसा प्यो पुत्र दोनों निकल गए और फिर पहले रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और 3 लोग निकल गए। ये इसी तरीके से ही श्रोमणी अकाली दल में भी मैं ये कहूंगा
कि वो सारा उठ बैठ चल रही है, कोई इधर है कोई उधर है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का लेते तो ऐसे लग रहा है कि रूलिंग भी पंजाब में कांग्रेस है और अपोजिशन भी कांग्रेस ही है जी। तो ये बात जो आज सिद्धू और सिद्धू का खेमा बोल रहा है, ये तो इतनी तेज, तो इतने तीखे वार तो ना तो आम आदमी पार्टी ने किए होंगे तो ना ही श्रोमणी अकाली दल ने किए होंगे। ये तो कितना, श्रोमणी अकाली दल ने क्या अभी तक चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। इसी तरीके से चीमा जहां, हरपाल चीमा जहां, जो आम आदमी पार्टी ने मांगा इस्तीफा चीफ मिनिस्टर का, कि जी चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ देश में कोई, सूबे में कुछ नहीं हुआ, नहीं मांगा। इसका माने कि वो दोनों अपोजिशन पार्टियों से ज्यादा अपोजिशन पार्टी के अंदर से खड़ी हो गई है। अच्छा, क्या इसका ये निष्कर्ष निकाला जाए मंजीत जी, जब हम सुनते हैं बाजवा की तरफ से जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर देंगे। ये जो नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका इस पूरे प्रकरण में रही है, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी पार्टी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ही मुसीबत बन रहे हैं? क्योंकि आला कमान एक फैसला लेता नहीं कि उसके बाद फिर एक बवाल खड़ा हो जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनने से लेकर के आज तक की स्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका बहुत स्पष्ट रही है, वो लगातार बगावती नजर आए हैं। सांची, पहले हम ग्राउंड की जब अब सिचुएशन जान जाएंगे तो हमें ये नवजोत सिंह सिद्धू भी समझ पड़ता है जी। इस बार जबकि ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये घर से ही राज किया है। चीफ मिनिस्ट्री का काम कैप्टन साहब नहीं किए हैं, वो दफ्तर में नहीं आते थे, अपने ही एमएलए को नहीं मिलते थे, अपनी ही कैबिनेट के मिनिस्टरों की जो डिस्कशन हुई रणजीत सिंह के, जो जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट के बाद, और यही तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे थे कि आप बरगाड़ी वाले जो इतना हुआ है, 2 नौजवानों की डेथ हुई है और जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उसका फैसला जल्दी होना चाहिए। 2.5 साल निकल गए, किया नहीं। अल्टीमेटली देखो हुआ तो ये है कि कांग्रेस की नाकामी रही है ये पूरी 5 साल की टर्म। अब जब कांग्रेस के जो लोग मिनिस्टर साहबान बैठे थे वो भी उसी तरीके से सत्ता का आनंद भोग रहे थे जैसे कैप्टन साहब उनके लीडर साहबान भोग रहे थे, तो उनको अचानक पता चलता है कि अब तो हमारे हाथ खाली हैं, कैसे किस तरीके से लोगों के में जाएंगे। और हुआ क्या कि जब ये हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया कि जो कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है वो तो रिपोर्ट ही नहीं है, वो तो बायस है। हालांकि 1 साल 1.5 साल पहले से उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली थी, 1.5 साल के बाद वो कोर्ट में रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, नई एसआईटी बनानी पड़ी। इसका बहाना लगा करके पार्टी में पूरे का पूरी बगावत हो गई और पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू और सारे जो विरोधी पहले ही दुखी रहते थे, अलग मीटिंग कर करके बात करते थे, अब झंडा बगावत का उठा लिया। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि हम जनता के बीच में, जिसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं मंजीत जी, सुखबीर जी आपके पास में आऊंगी इस सवाल के साथ। मंजीत जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो स्थिति बनती हुई नजर आई, उस बीच कैप्टन की नाकामयाबी है, काम बहुत कम बड़े स्तर पर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर पिछले 5 सालों के दौरान कार्यों का जिक्र करें तो कितने सफल और असफल नजर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? सुखबीर सिंह बाजवा जी। बात जो है कि काफी 4.5 साल के बाद लीडरों को याद आया, जहाँ कैबिनेट मंत्रियों को याद आया कि वो काम नहीं किया, जहाँ बरगाड़ी कांड की भी कर रहे हैं, सब रिपोर्ट नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने पूछा जाए इन मंत्रियों से कि आपने जब भी कोई संवैधानिक तौर पर फैसला हुआ, जहाँ कमेटी बनी, एसआईटी बनी, एसटीएफ बनी, तब ये बिल्कुल सामने थी। ये वही मंत्री साहबान हैं जो विधानसभा के फ्लोर पे बोलते थे कि सुमेश सिंह सैनी जो वहाँ पर गोलीकांड हुआ, कोटकपुरा गोलीकांड, उसमें अंदर होना चाहिए। क्योंकि तकलीफ तो ये इस बात की क्योंकि रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि बेअदबी के मामले को लेकर श्रोमणी अकाली दल को कोई पसंद नहीं कर रहा, ऐसी सूचनाएं हमें मिल रही हैं जो ग्राउंड पे रियलिटी है। उसके बाद इनको पता है कि गांव में ग्रामीण स्तर पर बेअदबी के मामले को बहुत ही सीरियस इशू लेते हैं, ले भी नहीं है और मामला भी बड़ा है। अब हालात ये है कि जो माझा जो क्षेत्र है, उस माझे क्षेत्र से ये जितने जो मंत्री, जो माझा ब्रिगेड, जो सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा, सरकारिया,
अब जितने बंदे बोल रहे हैं सभी जन ही बिलोंग्स टू माझा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अब वहां पर यह है कि लोग बेदबी को लेके इनके अब जो है लोग कपड़े पाड़ रहे हैं कि भैया आपने गलत काम किया है, आपने सजा को दिला नहीं पाए। उसके बाद इनको लगा कि ये हकीकत जो है कैप्टन के खिलाफ मुखालफत करने के बगैर और विकल्प नहीं है। और उसके बाद इनको पता भी 4.5 साल में जो नहीं कर पाए, ये थोड़ी बहुत ही अपने आप को डैमेज कंट्रोल कह लो। अब नई किश्ती आ गई नवजोत सिद्धू की, अब उसमें बैटरी की सवारी कर रहे हैं। अब वो किश्ती पता नहीं कितनी उसमें मोरियां नहीं पता नहीं किसी को, लेकिन ये जरूर उसमें अपना जो है निकलना चाहते हैं कि उस पार निकल जाएं आके उनमें किश्ती में बैठकर। लेकिन इनके लिए ये भी आसान नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर माझे से वो भी अमृतसर से चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से वो बिलोंग भी कर रहे हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा मुखालफत माझी क्षेत्र से हो रही है। इसलिए अब लोगों को फेस करना है और लेके क्या जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। अब सब ठीक करा कैप्टन अमरिंदर पर फेंक रहे हैं, और अमरिंदर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्होंने अपने सलाहकार, अपने ओएसडी ऐसी जुंडली ऐसी कोटली बना देते हैं, वो आम आदमी तक उसकी अप्रोच नहीं हो पाती। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सुखदेव जी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि बतौर विधायक आपने अपनी विधानसभा में क्या कुछ काम किया है, वो बता पाने में या असमर्थ हैं, उस पर जवाब देना नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम नहीं किया है। जी देखो आगे बताता हूँ, ये सरकारिया है, सुखजिंदर रंधावा है, सुखजिंदर रंधावे को दिक्कत है, तृप्त बाजवा जीत कर आएगा। कोई जिन्होंने अपने इलाके में काम किया, अपना इलाका छोड़कर बटाले में काम किया, ये इन्होंने अपनी अपनी जमीन स्तर पर जो काम करने पे सब चला रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बोल रही हैं, अब दलित नेता जी इसलिए बोल रहे हैं, उनको पता है कि राजकुमार वेरका को लेके आना चाहते हैं, क्योंकि एक तो दलित नेता जाएगा तभी दूसरा दलित नेता आएगा। अब उसी चक्कर में है कि वो तो है नहीं, ये पता भी है भी चरनी चन्नी की बारी है, राजकुमार वेरका लेके आएंगे, सबको पता है, इनको पता खुल गए पता है, क्योंकि ये असल में अपने आप को गांव में अपने वोटरों को अपने क्षेत्र में जाने के लिए इनको मुद्दा वो कहने लायक देखो जी चाहिए बोले बड़ा ऐसा लोगों ने बहुत या सरकार का विरोध किया, हमने तो वहां पर जाके ऐसे किया, ये तो लोगों को कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं क्योंकि अब अगर यही बात हो तो अमरिंदर ने कोई ऐसा ठोस काम करना जो चाहिए था वो नहीं हुआ, वो ब्यूरोक्रेसी ने ना होने दिया, उसमें कहीं ना कहीं यानी वजह बहुत सारी है, उनकी जड़ों तक जाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं बचाने में। जी योगेश, अब मैं आपके पास लौटूंगी। अगर इस बैठक का जिक्र करें जो इस समय हो रही है, बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से पहले समय मांगा गया था सिद्धू गुट द्वारा, सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया, तो उसके बाद सीधा उत्तराखंड की तरफ इन्होंने कूच किया और अब हरीश रावत से इनकी मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? बताया जा रहा है हरीश रावत इसके बाद पूरी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे, साथ ही पंजाब में क्योंकि पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं तो उधर से वो भी एक रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे। योगेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, जो सामने आ रही है जो बात उसमें यही है कि इन जितने ये विधायक और मंत्री हैं इन्होंने पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की मांग की थी, वो चाहते थे कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि फिलहाल अभी जो कैप्टन हैं वो हरीश रावत हैं, हरीश रावत से जाकर आप बात कीजिए, क्योंकि प्रदेश प्रभारी हैं वो पंजाब के और वही बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, पूरी रिपोर्ट वो बनाएंगे। और देखते ही देखते जितने विधायक हैं जो मंत्री हैं वो तुरंत उत्तराखंड पहुँच गए। उत्तराखंड में वो अभी मुलाकात कर रहे हैं, लगातार अंदर मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है और लंबी मुलाकात शायद चलेगी, काफ़ी घंटे तक चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत ही वो शख्स हैं जिन्होंने सिद्धू और अमरिंदर के बीच में सब कुछ सही करवाया, सिद्धू को अध्यक्ष बनवाया, अमरिंदर सिंह जो है उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री रहिए, सब कुछ उन्होंने हरीश रावत ने कहा, बहुत टाइम तक वो वहाँ रहे। लेकिन अब अचानक से कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बमुश्किल से कुछ दिनों के वक्त हुआ है और उसमें ही सब कुछ बिगड़ गया। अब फिर से वो यहाँ पर पहुँच गए उत्तराखंड में, यानी कि हरीश रावत को फिर से सब कुछ जो है वो सुलझाना होगा। हरीश रावत ने कहा भी कि
2022 के जो चुनाव होंगे पंजाब के, उसमें अमरिंदर सिंह ही चेहरा होंगे, यानी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही होंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है ये बात को, और उन्होंने ये भी कहा कि गुटबाजी कोई नहीं चल रही है अंदर, न चलने दी जाएगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर इशारों में ये भी कह दिया है कि फिलहाल तो अमरिंदर सिंह की ही बात को यहाँ पर रखा जाएगा, और सही भी हो सकते हैं अमरिंदर सिंह, उनकी अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए। जिस तरह से वो लगातार अमरिंदर सिंह के साथ खड़े होने की बात भी कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि नहीं, मुख्यमंत्री तो अमरिंदर सिंह हैं और हमेशा वही रहेंगे। इस चीज़ों को अगर देखा जाए तो इतना तो जरूर है कि अंदर भले ही कुछ चले, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिद्धू अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे, यहाँ से अभी खुद इंतजार करना होगा। जैसा आप बता भी रहे हैं योगेश, कुछ घंटों का वक्त अभी और लग जाएगा। लेकिन मंजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद। एक चीज जो देखने को मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ उनके कैबिनेट के ही 4 मंत्रियों को अपने साथ जोड़कर बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। इसके क्या मायने? सांची, एक बात समझे हम, यहाँ एक तरफ ये लड़ाई सिद्धू और कैप्टन के जो बीच में है, वो सत्ता पर कब्जा करने के लिए कि मैं पूरा कब्जा करूं, ताकि हम सरकार सिद्धू के पास अगर होगी तो वो फिर जो लॉन्चिंग करेंगे, पार्टी की कैंपेन होएगी आने वाले 2022 के अगले वाले साल में, उसमें उनको आसानी रहेगी। वो बीच में से कैप्टन वाला मुद्दा हटाना चाहते हैं और पार्टी को ये मैसेज देना चाहते हैं। ये तो सत्ता की लड़ाई हो गई। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी जो वोटर लोग हैं, जहां से सत्ता आनी है, उनकी परसेप्शन की लड़ाई भी है। अब हालात ये हैं, अच्छा हो या बुरा हो, लोग ज्यादातर ये समझते हैं आम वोटर कि सिद्धू सच्चा आदमी है, सिद्धू डट जाता है, सिद्धू बहादुर आदमी है, दिबांग आदमी है, सीधी बात करता है, कोई चोर नहीं है। ये परसेप्शन होनी, साथ प्रगट सिंह को लगा लिया, साथ कुछ एडवाइजर ऐसे लगा लिए, कुल मिला के वो परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं कि हम तो पंजाब को आगे विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही कैप्टन और कैप्टन के खेमे के लोग हमें आगे नहीं चलने दे रहे, इनको हटा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो चीज होनी थी, जो श्रोमणी अकाली दल ने अपनी ओर से पेश करनी थी कि ये कांग्रेस लूट लिया है, कुछ नहीं हुआ, ये इनके घर में ही पैदा हो गई है वो अपोजिशन, और उसका फायदा पूरा नवजोत सिंह सिद्धू और उनके लोग। चलिए अब देखना होगा कि आगे कितना फायदा नवजोत सिंह सिद्धू निकाल पाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो नेता उन्हीं के पार्टी के नेता लामबंद हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जानकारी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। लेकिन इन सब के बीच में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ फिर एक बार मोर्चा खोल दिया है तो इसके क्या मायने हैं और क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जो उत्तराखंड में बैठक चल रही है, उसके बाद हरीश रावत क्या रिपोर्ट बना करके आला कमान को भेजेंगे और आला कमान का अंतिम फैसला क्या होगा। और इन सब के बीच दिलचस्प ये भी रहेगा कि इस बैठक के क्या मायने निकलकर सामने आएंगे और पंजाब पर इसका कितना असर पड़ेगा। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।